साथियों, आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान वेलकम फ्रेंड्स, आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया। गाइस, अगर आप भी है जो एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप अभी तक है जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा जो एक परिवार एक नौकरी योजना चलाई जा रही है, इसमें आपको किस तरह बेनिफिट मिलेगा, किस तरह फायदा मिलेगा, इसमें आप कैसे है जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। आप दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको पता ही है एक परिवार एक नौकरी योजना से सीधा स्पष्ट हो रहा है एक परिवार के अंदर किसी भी परिवार के एक सदस्य को है जो नौकरी दी जाएगी। ऐसे लोगों के लिए यह बड़ी अच्छी बात है जिनके परिवार में अभी तक किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, वह इस योजना का लाभ बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ सरकार द्वारा किया गया है। इसका शुभारंभ होते ही देश के युवा और युवतियों में उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। एक परिवार एक नौकरी योजना में आज के समय में सभी को एक सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। सब चाहते हैं कि उनको एक अच्छी नौकरी मिले जिससे उनका जीवन यापन बिना किसी समस्या से हो सके। इसलिए एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया गया है। जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है उनको है जो अब एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के अंतर्गत है जो डायरेक्ट आप फॉर्म अप्लाई करके है जो लाभ ले सकते हैं। इसमें अनपढ़ भी ये योजना के तहत लाभ ले सकता है। किस प्रकार आपको लाभ मिलेगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे देश में सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा है। जो लोग नौकरी के काबिल होते हैं उनको नौकरी किसी वजह से नहीं मिल पाती है। ऐसे लोगों को नौकरी मिल जाती है जो 2, 4, 5, 10 लाख रुपए घूस देकर है जो वहाँ पर नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। और इस योजना के आने से जो भ्रष्टाचार में कमी आएगी और ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाएगी जो वाकई में इसके हकदार हैं, जो शिक्षित हैं, वो इस योजना के अंतर्गत है जो आसानी से लाभ ले पाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा अनपढ़ हैं तो भी यहाँ पर आपको काम मिलेगा। पूरी जानकारी दूंगा किस प्रकार यहाँ पर आपको एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसमें रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है या फिर आप भी है जो एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत किसी भी तरह है जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए जो आपके पास में मौजूद हैं, तो ही यहाँ पर आप इस योजना के तहत लाभ ले पाएंगे। अगर आपकी आयु सीमा है वो इसमें कितनी रखी गई है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें। बाकी ऐसे ही आप सरकारी योजना का सबसे पहले फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आपको कोई भी सरकारी योजना का सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा और आप भी है जो आसानी से कोई भी सरकारी नौकरी को आसानी से ज्वाइन कर सकेंगे। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर देना, जिससे उनको भी है जो यह एक परिवार एक नौकरी योजना का लाभ मिल सकेगा। तो आगे डिटेल के साथ जानकारी दे रहा हूँ। पहले ये बता रहा हूँ इस योजना के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या है और इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, और उसके बाद मैं आपको जो फॉर्म बता रहा हूं उसी प्रकार आपको फॉर्म भरना है। गलती से आपने फॉर्म गलत भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म आपको सही भरना है, तभी आपको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। बने रहिए वीडियो में, सारी जानकारी दे रहा हूं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप एक परिवार एक नौकरी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट या फिर दस्तावेज होने चाहिए। यानी कि कागजात के रूप में अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी है, पहचान पत्र के रूप में, ये दोनों चीज होनी चाहिए आपके पास में। बाकी इसके अलावा आपका आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र है, और आपके मोबाइल फोन
अकाउंट में जो वर्किंग नंबर है वही नंबर यहाँ पर आपको देने होंगे। और उसके बाद आ जाता है पासवर्ड साइज फोटो, आपके पास पासवर्ड साइज फोटो भी होने चाहिए। बाकी इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो दस्तावेज हैं, अगर आप 10th पास हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th पास हैं तो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और अगर आप जो ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके पास में होने चाहिए। अब दोस्तों इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत केवल उस परिवार के व्यक्ति को ही नौकरी मिलेगी या फिर वो ही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिस घर के सदस्य में से कोई भी व्यक्ति सरकारी पद पर ना हो। यानी कि मैं आपको बता दूं, अगर आप एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो पहले से आपके घर में कोई भी आपका सदस्य किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई टीचर वगैरह कोई भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी आयु सीमा रखी गई है वो आपकी 18 वर्ष से प्लस आयु होनी चाहिए, और 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की आयु सीमा तक है जो इसमें लिमिट रखी गई है। यानी कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए और उसके बाद मैक्सिमम आयु है जो आपकी 55 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। बाकी इसके अलावा इस योजना में आवेदन करने के लिए आप मूल रूप से है जो भारत के निवासी भी होने चाहिए। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया, आपके परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिली होनी चाहिए तो ही यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस प्रकार के कुछ आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट है तो ही यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। ध्यान से वीडियो देखिएगा, मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करने का सरल तरीका बताऊंगा। बाकी आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसके परिवार का आय भी कम होनी चाहिए तो यहाँ पर आप लाभ ले सकते हैं। यानी कि आपके परिवार की आय 1,50,000 से कम है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें अगर आप अनपढ़ हैं तो भी यहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप अनपढ़ हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम है जो 18,000 रुपये से प्लस सैलरी मिलेगी। अगर आप 10th पास हैं तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और बाकी इसके अलावा अगर आप 12th पास हैं या फिर उससे भी ज़्यादा हैं तो आपको 30,000 से प्लस सैलरी मिलेगी। ठीक है। 30,000 से लेकर आपको 45,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। आपकी डिग्री के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जो यहाँ पर नौकरी मिलेगी। बाकी इसके अलावा इसमें यहाँ पर आपको काम क्या रहेगा, मेन चीज होती है कोई भी चीज में काम करने के लिए यहाँ पर आपको एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत किस प्रकार के आवेदन करके है जो यहाँ पर आपको किस प्रकार का काम करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, आगे पूरी जानकारी दे देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक परिवार एक नौकरी योजना में आप किस तरह है जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक परिवार एक नौकरी योजना को जल्द से जल्द पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है, जल्दी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत अभी तक है जो 12,000 प्लस है जो युवकों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। बाकी युवकों को है जो आवेदन पत्र जल्द ही मिल जाएगा। इस योजना के तहत नौकरी की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग को सौंपी गई है। योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली नौकरियां अगले 5 वर्षों के अंतर्गत है जो नियमित रूप से हो जाएगी। ठीक है। यानी कि 5 सालों के भीतर है जो इस योजना के अंतर्गत जो भी आपको नौकरी दी जा रही है वो पूरी तरह नियमित रूप से चालू कर दी जाएगी। हालांकि आपको है जो 6 महीनों के भीतर ही है जो इस योजना के तहत नौकरी मिल जाएगी। खास बात यूनिक चीज क्या है कि यहाँ पर इस योजना में आवेदन करने के लिए आपका कोई शुल्क नहीं लगता है, तो बिना कोई शुल्क दिए यहाँ पर आप एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ऑनलाइन आप आवेदन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं, इस योजना में आवेदन करना बहुत ही आसान है। आप इसे घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया जाननी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी प्रकार यहाँ आप आवेदन करें। यहाँ पर एक परिवार एक नौकरी योजना में आप आवेदन करना चाहते हैं तो पहले यहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। सबसे पहले जान लें कि अभी तक यह योजना सिर्फ है जो सिक्किम स्टेट के लिए है जो लागू की गई है। अब दोस्तों ये योजना अभी तक है जो सिक्किम स्टेट के लिए लागू की गई है, बाकी स्टेट में जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी और अभी फरवरी महीने में है जो इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे विकल्प आएंगे, आपको सही विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने इस योजना से संबंधित फॉर्म खुल जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार का फॉर्म आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार आप फॉर्म भरेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म कैसे भरना है वो जानकारी दे देता हूँ। अब दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं या फिर आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार है या फिर वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। तुरंत आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार आप आवेदन कर पाएंगे। गुजरात के रहने वाले हो गए, महाराष्ट्र या फिर गोवा है और भी किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हैं, कोई भी स्टेट के रहने वाले हैं, आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें तुरंत कमेंट कर देना।
अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार आपको फॉर्म भरना है, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली माना जाएगा या फिर आपका फॉर्म सही भरा जाएगा। यहाँ पर आपको नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पर आपको आप जिस पद के लिए नौकरी करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको एक परिवार एक नौकरी योजना का यहाँ पर आपको नाम डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर देना है, अगर आप मेल है या फिर फीमेल है, पुरुष महिला जो भी है इसमें आप सेलेक्ट कर देना। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम डाल देना होगा। बाकी इसके अलावा अगर आप मेल है तो यहाँ पर आपको, अगर आप मेल है या फिर फीमेल है तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड का नाम डाल देना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद अगर आप जो शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको अर्बन पर क्लिक कर देना, और उसके बाद अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको रूरल पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको सेलेक्ट कर देना होगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको, यहाँ जो आप ये पूछ रहे हैं CNIC नंबर यहाँ पर आपको अपना डाल देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालने होंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको धर्म डालना है। अगर आप इसमें जो भी, अगर आप किसी भी श्रेणी में आते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वैवाहिक स्थिति लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपका है जो आपको एड्रेस, डाक का पता डाल देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डाक का पता डालना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल लिखना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपको जो एजुकेशन संबंधी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी जो भी आपको जानकारी है वो यहाँ पर आपको सही सही भरनी है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है इस प्रकार, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको व्यावसायिक नौकरी का अनुभव जो भी आपको पूछ रहा है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। जो भी आपके आप संबंधी डाल सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद पूरा फॉर्म भरने के बाद आप यहाँ जो भी है ध्यान से पढ़कर फॉर्म अप्लाई करना, और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना खुद का सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ आपको अपना सिग्नेचर कर देना। तो इस प्रकार आप पूरा फॉर्म सही भरें। फॉर्म सही भरेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली अप्रूवल हो जाएगा, जिसके तहत आपको जो सही। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको किसी को शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पर आपको मेल या फिर फीमेल में यहाँ पर भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं तो भी यहाँ पर आपको सही सिलेक्ट करना है। अगर आप शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको अर्बन पर क्लिक करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं तो रूरल पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको सक्सेसफुली भर देना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी यहाँ पर आप डाल देना। बाकी सिग्नेचर में ध्यान रखें, अगर आप सही सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर अगर आप ऑनलाइन ये फॉर्म भरते हैं तो आपको एक पूरे प्रिंट पर सिग्नेचर कर देना, और उसके बाद वहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी है। वैसे ऑलरेडी कोई भी डाउट है तो आप हमारे से संपर्क करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना, तुरंत मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जो भी आपके मन में डाउट है, ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इससे संबंधित इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर आप इस फॉर्म को ले सकते हैं, वहाँ से